दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके बीच में खास बात करने वाले हैं। आज हम अपने YouTube चैनल पर हमने जिस उद्देश्य से YouTube चैनल बनाया था, यानी इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, तो आज हम अपने YouTube चैनल पर आपको एक ग्रामर की स्पेशल वीडियो, स्टार्टिंग ग्रामर आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। आप उसमें देखिए, समझिए और सुनिए। अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसमें कुछ चेंजिंग करूंगा। आप मुझे सुझाव जरूर दीजिएगा। आज का सेशन हम शुरू करते हैं। इसी बात को देखते हुए सबसे पहले हम लेके आए हैं इंग्लिश। इंग्लिश आप अच्छी तरीके से समझिए। इंग्लिश हमने कल एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि व्हाट इज इंग्लिश। हमने उसमें आपको शॉर्टकट में तो बताया, लेकिन आज हम आपको कुछ अपने सेशन में कुछ खुले दिल से बातें करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको कुछ थोड़ा लेंथी या थोड़ा ज़्यादा बताने वाले हैं। आज समझिए, इंग्लिश पूरे दुनिया में इंग्लिश का एक ऐसा बोलबाला है। हर कोई सोचता है कि मुझसे इंग्लिश इतनी आए, मैं हर एक सोचता है कि मुझसे इंग्लिश ज़्यादा आए। किसी भी सब्जेक्ट पे चाहे उसका फोकस बना हुआ हो या नहीं हो, चाहे भले से उससे वो आए या नहीं आए, लेकिन उसके माइंड में केवल एक ही पॉइंट चलता है, काश यार इंग्लिश मुझसे भी आती, काश मुझसे भी इंग्लिश आती। और वो वही इसी बात को देखते हुए सोचता तो है, लेकिन इसमें सोचने की बात जब है, सोचने के साथ आप उसको जरूर अपने आप में थोड़ा सा उसको समझिए, तब आपको अच्छा लगेगा। सोचने से केवल सब कुछ सोचने से ही नहीं होता, सोचने के बाद हमें उस पर काम भी करना होता है। तो देखिए, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो हम कह सकते हैं। और हम इस बात को समझते हैं कि अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। तो हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताएंगे कि द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश। अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, लेकिन आज के टाइम में वो केवल अंग्रेजों की भाषा नहीं है, वो पूरे विश्व की भाषा है। एक ऐसी भाषा जो हम किसी भी देश में जाएं, लेकिन उसका अपना कुछ ना कुछ रेशियो जरूर होता है। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर किसी भी भाषा में आप कहीं पर भी बात नहीं कर पा रहे हैं और आपको एक इंग्लिश आती है, तो आप इंग्लिश के कंटेंट के हिसाब से, आप इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप वहां पे बात कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो आपको पता चला कि इंग्लिश क्या है। हमने बताया आपको कि अंग्रेजी क्या है। अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, लेकिन अंग्रेजी यहीं तक सीमित नहीं है। अब अंग्रेजी एक इंटरनेशनल, एक अंतरराष्ट्रीय भाषा बन चुकी है, जो हर किसी को आनी चाहिए। आज के टाइम में बच्चा सोचता है मैं फिजिक्स में अच्छे नंबर ले आऊं, केमिस्ट्री में अच्छे नंबर ले आऊं। नंबर लाने के ऊपर है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि नंबर के साथ साथ में हमें नॉलेज भी होना जरूरी है। इसी तरीके से आज के टाइम में हाई स्कूल बच्चा मिडिल क्लास में आता है। मिडिल क्लास में आने के बाद में वो सोचता है कि मैं केवल हाई स्कूल पास कर लूं, अच्छे मार्क्स ले आऊं। लेकिन वो उससे पहले ये नहीं सोचता कि मैं अपने आप एक सब्जेक्ट को कम से कम ऐसे पकड़ के चलूं जिससे मेरा कुछ अलग रेफरेंस हो। लेकिन वो सोचता है कि बस केवल पास हो जाऊं। देखिए, आज के टाइम में सोचता है हर कोई कि मैं केवल हाई स्कूल पास करूं और अच्छे नंबर ले आऊं। हाई स्कूल पास कर लिया, अच्छे नंबर भी आ गए, लेकिन नॉलेज नहीं हुई। बस लास्ट में क्या खा जाते हैं? धोखा खा जाते हैं। लेकिन आज बदलते समय को देखते हुए आप भी अपने आप को बदलिए। अगर हर जगह इंग्लिश की वैल्यू है, तो आप भी अपने आप में इंप्रूव कीजिए। आपको भी अपने अंदर एक चेंजिंग लानी चाहिए। अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाइए आप इंग्लिश। और इंग्लिश आप बेसिक तरीके से सीखिए, समझिए, और अपने परिवेश में उसको जहां तक भी हो बोलिए। कोई नहीं, लोग आपका मजाक भी बनाएंगे। इस बात को नहीं देखिए। आप अपने यार दोस्तों से अगर बात करते हैं तो इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें, लेकिन आप कोशिश कब करेंगे? जब आप सही तरीके से उसको
थोड़ा समझेंगे। ये नहीं इंग्लिश ऐसे ही बोल देंगे, इंग्लिश के भी अपने एक रूल्स हैं, उनको आप फॉलो करिए। जब आप उनको फॉलो करेंगे तो आप एक बेसिक तरीके से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आज हम आपके इसी पॉइंट को लेकर चलते हैं। अब हमने ये तो बता दिया इंग्लिश, लेकिन हर किसी भाषा को सीखने के लिए उसका एक व्याकरण जानना चाहिए। अगर आप किसी भी भाषा को समझेंगे, प्रत्येक भाषा को समझने के लिए आपको जरूरत है व्याकरण की। इट मीन टू से दैट ग्रामर। आप ग्रामर को एक ऐसे फैक्ट से समझिए कि ये इंग्लिश जो है वो एक ताला है, लेकिन ग्रामर क्या है, इसकी चाबी है। तो आप ताला जब भी खोलेंगे जब आप चाबी लगाएंगे। तो देखिए, आप आज आपको एक चाबी लगानी है इंग्लिश ग्रामर की। हमने पहले क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्या है? आप इंग्लिश ग्रामर यानी हम पहले आपको एक हिंदी में बताते हैं कि देखिए, यानी व्याकरण क्या है। जब आपको हमने बताया कि आप कोई सी भी भाषा सीखेंगे, उसकी भाषा को सही बोलना, सही लिखना जो हमें सिखाती है वो कला है हमारी, केवल ग्रामर यानी व्याकरण। देखिए, इंग्लिश में बताते हैं, इसका आंसर हम बताएंगे आपको। इंग्लिश ग्रामर इज एन आर्ट। इंग्लिश ग्रामर इज एन विच teaches us correct, right and correct speak। English grammar is an art which teaches us correct, right and correct speak। इसका मतलब हो गया, इंग्लिश यानी अंग्रेजी व्याकरण वह कला है जो हमें सही बोलना और सही लिखना सिखाती है। इतना समझे आप कि इंग्लिश ग्रामर क्या है? हमने बताया अंग्रेजी व्याकरण वह कला है जो हमें सही लिखना और सही बोलना सिखाती है। यही अंग्रेजी व्याकरण है। देखिए, अंग्रेजी व्याकरण के काफी रूल्स हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में इतना बताया कि इंग्लिश क्या है, और इसके बाद में हमने बताया इसकी जो चाबी है वो इंग्लिश ग्रामर है, यानी अंग्रेजी व्याकरण है। तो अंग्रेजी व्याकरण को हम समझेंगे कि अंग्रेजी इसमें क्या है, हम सही जो वर्ड सीखते हैं, प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, हम सही तरीके से स्पेलिंग सीखते हैं, सही इसमें बोलना सीखते हैं और सही लिखना सीखते हैं। ये सब क्या है, हमारे अंग्रेजी व्याकरण है। आप अपने इस अंग्रेजी व्याकरण, यानी अंग्रेजी व्याकरण की कला को अपना अच्छा बनाइए। इससे आप कंटेंट बाय कंटेंट सीखिए। आप इतनी अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब मैंने किस हिसाब से इंग्लिश सीख ली। लेकिन आप मेरे हिसाब से आप एक इतना करिए कि पहले आप इंग्लिश और इंग्लिश व्याकरण के बेस को समझिए, यानी अंग्रेजी और अंग्रेजी जो व्याकरण है आप उसको एक अपने रूटीन में बनाइए कि मैं शुरू से इस तरीके से पढ़ाई करूं, ताकि मैं अंग्रेजी के जो रूल्स हैं मैं उनको समझ सकूं। लेकिन वो जब भी देखेंगे आप, जब आप डे बाय डे कुछ ना कुछ समझेंगे। तो मैं इस वीडियो में खास तौर से आपके लिए इतना पॉइंट लेके आया था। अब मैं इसकी जो अंग्रेजी व्याकरण की जो आपको जो वीडियो मिलेगी, जो आप तक प्रोवाइड होगी, वो अंग्रेजी व्याकरण के सबसे पहले
सबसे फर्स्ट कंटेंट होगा हमारा अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट हर किसी एक भाषा की लिपि है अपनी, यानी उसका क्या है? वर्णमाला है। ऐसे इंग्लिश की जो वर्णमाला होती है यानी ए से जेड तक, आप उस वीडियो में अल्फाबेट में आप सही तरीके से समझेंगे। अल्फाबेट क्या है, अल्फाबेट कैसे लिखते हैं, अल्फाबेट कितनी तरीके से लिखा जा सकता है, और अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, कौन कौन से लेटर होते हैं, वो आप अगली वीडियो में समझेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो फॉर यू।